उम्रें आज पार कर चुकी है कि मातृ शक्ति होती है, माता की तो सेवा करनी चाहिए। लेकिन माताओं, मैं जो आपके चेहरे पर जो जोश देख रहा हूँ, नवरात्रि के समय में जो आपके चेहरे पर जोश देख रहा हूँ, वो दिन दूर नहीं है कि इस सरकार को झुकना पड़ेगा, हमारी मांगें मांगनी पड़ेगी और इस सरकार को बाहर करने का काम आप सबकी जो ये मेहनत है ये करेगी, क्योंकि इतनी भारी संख्या में आप लोग यहाँ बैठे हैं। आज मुझे विधायक शीतपाल केरवाला जी के साथ आने का मौका मिला, बहुत संघर्ष करते हैं, चाहे आपके बीच में कालावाली से भी यहाँ बैठे हैं, सिरसा से भी मैं आता हूँ, मैं स्वर्गीय पंडित शाहीलाल शर्मा जी का पोता हूँ। जब भी आप कोई भी बात आपकी होती थी, हमेशा आपके बीच में आने का काम करते थे, आपके बीच रहते थे। तो आप कभी भी अपने आप को अलग मत समझना, हमारी पार्टी की हाईकमान और हम सभी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और जब भी आप याद करोगे ये प्रदर्शन आप करते रहते हो, इससे बड़ा भी कोई प्रदर्शन आपको हरियाणा लेवल का करना पड़े तो हम साथ खड़े हैं। विधायक शीतपाल केरवाला जी आपके साथ खड़े हैं। आज 70 से 75 दिन हो गए, लेकिन कोई सरकार का नुमाइंदा, कोई भी सरकार का जो ऑफिसर है बात करने को तैयार नहीं है, जायज बात उनको तैयार नहीं है। लेकिन हमें सड़कों पर संघर्ष करना पड़ेगा, कुछ दिन की बात है। लेकिन आप भी सभी को आगे भी जागरूक करो कि मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन सही और गलत की पहचान सही होनी चाहिए। आज से जो 10 साल पहले का रास्ता हुड्डा का रास्ता था, उसको लोग याद हैं, तो उसी प्रकार का लोग जो जहाँ पे हमारी सुनवाई हो, ऐसे नहीं कि हमारी माताओं बहनों को डंडों से। देखिए, 75 दिन से हमारी बहनें बैठी है और पूरे प्रदेश के अंदर जो आशा वर्कर्स की डिमांड है वो बहुत जायज़ डिमांड है। 4000 रुपये उनको वेतनमान दिया जाता है और किसी भी प्रकार के कोई भत्ते, रिटायरमेंट सर्विसेज के बाद उनको जो मिलना चाहिए, कहीं भी जो सरकार का काम है, सरकारी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए सरकारी सुविधाएं देना, हमारी आशा बहनों के लिए कहीं भी नहीं है। और इसलिए ये पिछले 75 दिन से ये आंदोलन कर रही हैं। आज हमने पहले भी लगातार हमारी कांग्रेस पार्टी ने समर्थन देते आ रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी यही आदेश है कि हमारी बहनों के साथ आपने कंधे से कंधा मिला के खड़ना है और उनकी लड़ाई में हमेशा सहयोग देना है। तो उनके आदेश पे, उनके नेतृत्व के अंदर कांग्रेस पार्टी का एक जन हमारी बहनों के साथ है, आशा वर्कर्स के साथ है। और हम डिमांड करते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द इनकी मांगें पूरी कीजिए। आज आप समझिए कि नवरात्रों के वक्त जब बहनों को अपने घरों में होना चाहिए, पूजा पाठ में होना चाहिए, इनको अपने हकों की लड़ाई लड़नी पड़ रही है और इनको पूजा में तिलक की बजाय यहाँ पुलिस की लाठियाँ मिल रही है। इस प्रकार की जो तानाशाही सरकारें हैं वो कभी रहती नहीं हैं। उन पे जब आज तो वो डंडा चला रही हैं, जिस दिन इनकी अंगूठा चलेगा, जिस दिन इनकी कलम चलेगी आशा वर्कर्स की, हमारी बहनों के जिस दिन आदेश ये लिखेंगी, उस दिन तख्ता पलट होगा, राज के राज पलट दिया करते हैं। ये इस प्रकार के अगर आंदोलन को ये लाठियों से, बहनों की लाठियों से पिटाई करते हैं, धक्का देते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, ये सहन नहीं हो। आपने खुद ने जो बात बताई है कि आज त्योहारों के समय में जिन हमारी बहनों को अपने घर पर होना चाहिए, इनके व्रत भी होते हैं, लेकिन ये देखने वाली बात है कि यहाँ पर बैठ कर भी ये अपना व्रत, अपने जो संघर्ष की लड़ाई के लिए आज ये यहाँ पर बैठी है। खट्टर सरकार को, दुष्यंत चौटाला जी को मैं कहूँगा कि डूब के मर जाना चाहिए कि तुम ये चीज़ें देखो कि सड़कों पर, क्योंकि खट्टर को जब पता लगे ना, जब उनका कोई घर परिवार हो, 4000 से कोई घर नहीं चलता, वो वक्त और था, आज वक्त और है। आज आपने सिलेंडर के क्या रेट कर रखे हैं और महंगाई किस दौर से आज हम गुजर रहे हैं, महंगाई देखिए कितनी आगे है। तो उस हिसाब से इनको आज इनका रेट भी, इनको जो आए हैं इनकी, उस हिसाब से वो भी होनी चाहिए। चाहे इनकी रिटायरमेंट की बात हो, उनका भी कोई सिस्टम होना चाहिए। लेकिन ये कोई सिस्टम बनाने पर नहीं है, ये तो सभी को सड़कों पर उतारू करने पर उबारू हो चुकी है। लेकिन वही बात है कि जो एक जब घमंड होता है वो रावण का भी नहीं रहा, घमंड खट्टर साहब का भी नहीं रहेगा, घमंड दुष्यंत चौटाला जी का भी नहीं रहेगा। ये वोट की चोट से जब इनको धक्का लगेगा, जब इन्हें समझ आएगा कि इन्होंने जो हरियाणा के हर वर्ग को जो दुखी करने का काम किया, आज ये भी बदला लेने का कार्य करेंगे। सर, जब भी मांगे मनवाने की बात आती है, हर वर्ग को प्रदर्शन करने पड़ते हैं, लगभग 3 महीने तक प्रदर्शन करती हैं, फिर जाकर कहीं ना कहीं कुछ मांगे कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसे संघर्ष ना करना पड़ा। लेकिन एक समय होता था, संघर्ष होता था 5 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, उसके बाद कोई प्रशासन का अधिकारी आता था या सरकार का भी कोई नुमाइंदा आता था। लेकिन बात कीजिए 75 दिन आज हमारी आशा वर्कर्स बहनों को हो गए हैं। चाहे किसान आंदोलन को लोग सालों साल आंदोलन करना पड़ा, इनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको असर ही नहीं है। जब हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी भी बताते हैं, जब किसान आंदोलन चल रहा था, जब एक अकेले मात्र सांसद थे जिन्होंने इनकी आवाज़ उठाने का काम किया, बाकी लोग वहाँ बैठ कर के सांसद मजाक उड़ाते थे, तो इनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये डंडा मारते हैं, जैसे कि हमारे विधायक जी ने बताया
आया, ये डंडे से बदला लेते हैं, और जब हमारा बदला लेने का समय आएगा, जब अंगूठे का, जब वोट की चोट से बदला लेने का काम करेंगे, इन्हें बाहर करने का काम सभी आशा वर्कर्स और हर वर्ग इनको बाहर करने का कार्य करेगा। ये 24 घंटा का पड़ाव था दुष्यंत जी के कोठी के आगे। तो ये हमारा स्टेट से रात को मैसेज आया था कि मुख्यमंत्री ने डेलीगेशन को बुलाया है, 3 बजे मीटिंग है, वो बताएंगे भी नोटिफिकेशन जारी करेंगे या नहीं करेंगे। हमारी आशा वर्कर बहनें जो 1:30 बजे तक धरने का हमारा टाइम है उस टाइम तक रहेगी, हम बाद में धरने की छुट्टी करेंगे। और जो हमारा डेलीगेशन 3 बजे बुलाया है उन्होंने, तो हो सकता है लेट तक वार्तालाप हो, तो वार्तालाप तक हमारी आशा वर्कर नहीं रुकेगी। तो जो भी समस्या का समाधान होगा तो उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारे समस्या का समाधान या हमारा फैसला हमारे हक में आए या नहीं आए। अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो वही संघर्ष जारी रहेगा। क्या लगता है, पहले भी कई बार टेबल टॉक है हो चुकी है, उस समय जो हल है नहीं निकल पाया, क्या लगता है इस बार निकल पाएगा कोई ना कोई हल? कुछ नहीं कह सकते इस बार निकल पाएगा या नहीं पाएगा, पर हमारी आशा वर्करों में इतने रोष है कि वो निकल तो नहीं पाएंगे पर हम निकलवा लेंगे। अगर नहीं निकलेगा तो 30 अक्टूबर को जो हमारा दिल्ली संसद का घेराव है, हमारी 100% आशा वर्कर जो पूरे हरियाणा के 20,000 आशा वर्कर है वहाँ कूच करेगी। और जो